Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss about types of network. So open page number 80 from your book, page chapter number 2, information network. सबसे पहले लैन की बात करते हैं. लैन इन द फर्स्ट लैन इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्क. ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क है, स्मॉल एरिया को कवर करता है. इसके अलावा इसमें जो कंप्यूटर्स हैं वो और डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट करते हैं ताकि हम लोग कोई नेटवर्क बना से उसको या तो किसी सेम ऑफिस में होना चाहिए या किसी एक बिल्डिंग में होना चाहिए. एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क बनाने के लिए हम लोग टाइप जो भी नेटवर्क की टाइप यूज़ करेंगे वो हमारे पास लैन होगी. लैन में क्या होता है कि हम लोग यूजली शेयर करने के लिए रिसोर्सेज को हम लैन में नेटवर्क बनाते हैं. ठीक है, लैन को यूज़ करते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के कंप्यूटर लैब में 10 कंप्यूटर हैं और एक प्रिंटर है. तो अब एक प्रिंटर को 10 कंप्यूटर ने अगर शेयर करना है तो उसके लिए हम लोगों को लैन का यूज़ करना होगा. ठीक है, अब लैन के अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में होता है क्योंकि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो शॉर्टर होता है. लिमिटेड डिस्टेंस पे ट्रैवल करना होता है तो उसकी वजह से हमारी जो स्पीड होती है वो ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. इसकी ट्रांसमिशन स्पीड होती है ऑलमोस्ट 10 Mbps से 1000 Mbps तक. और इसमें एक और ड्रॉबैक ये है कि हम लोग लिमिटेड कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं लैन को यूज़ करते हुए. जैसे कि एग्जांपल में आप लोगों को आपके कंप्यूटर लैब की ही मिसाल दी गई है. अब नेक्स्ट यूजेस और इसके एडवांटेजेस की बात कर ली जाए तो हमारा सबसे पहला एडवांटेज तो ये होगा कि एक कॉपी सॉफ्टवेयर की कॉपी को हम लोग शेयर कर सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स तक. यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर मल्टीपल यूज़र्स उस एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होंगे. वो किस तरह से पॉसिबल होगा? नेटवर्क के ज़रिए. इसके साथ साथ हमारे पास सिस्टम रिसोर्सेज जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल आपके पास प्रिंटर्स है, हार्ड डिस्क है, तो उसको भी हम लोग शेयर कर सकते हैं यूजिंग लैन. इसके बाद ये क्या है कि इजी टू मैनेज है. डाटा जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड किसी कंप्यूटर पे हम लोग सेव करवाते हैं और वहाँ से वो बाकी जो टर्मिनल कंप्यूटर्स होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, वहाँ से वो इंफॉर्मेशन गेट करते हैं. डाटा इज़ मोर सिक्योर फ्रॉम बीइंग कॉपीड एंड डिस्ट्रॉयड. क्योंकि ये एक बिल्डिंग के अंदर होता है, एक ऑफिस के अंदर होता है, तो बाहर से जो अटैक्स होंगे वो उनकी जो लेवल होता है या फिर अटैक्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग कोई और नेटवर्क यूज़ करेंगे. अब डाटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द यूज़र्स. इस तरह से डाटा को हम लोग तमाम तर जो भी हमारे ऑफिस कंप्यूटर्स में पे यूज़र्स होंगे वो हम लोगों का डाटा शेयर कर सकते हैं. सो ये था लैन. इसके बाद हम बात करेंगे पेज नंबर 182 पे वैन के बारे में. वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. इट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज एरिया. हमने कहा था लैन जो है वो स्मॉल एरिया को कवर करेगा, लेकिन अब हम वैन की बात कर रहे हैं. वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क. नाम से ज़ाहिर है कि ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा. इसमें क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़ के जो नेटवर्क बनाते हैं उनको ज्वाइन करके नेटवर्क बनाते हैं. उसको बनाने के लिए हम लोग वैन का यूज़ करते हैं. वैन में क्या होता है कि सेवरल लैन्स को कनेक्ट करके हम लोग यूजली क्या बनाते हैं? वैन बनाते हैं. और कंप्यूटर्स को हम लोग जो कनेक्ट करते हैं वैन में वो यूजली कनेक्ट करते हैं टेलीफोन लाइन से. यानी कि फ़िज़िकल मीडियम जो यूज़ करते हैं हम वो टेलीफोन लाइंस का मीडियम यूज़ करते हैं. अब इसमें जो फ़िज़िकली जो हम लोग कनेक्ट किया जाता है या तो हम लोग लीज़्ड लाइन यूज़ करते हैं. लीज़्ड लाइन वो लाइन्स होती हैं जो कि डेडिकेटेड कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं. डेडिकेटेड कम्युनिकेशन मीन्स के कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डाटा के लिए यूज़ होंगी. अब या फिर सैटेलाइट से ये कनेक्ट होता है. ट्रांसमिशन रेट जो है वो आप देख रहे हैं कि इसका एज़ कम्पेयर टू लैन वेरी वेरी स्लो है. क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, ट्रैवलिंग ज़्यादा है, इसलिए इसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी. एज़ कम्पेयर टू लैन ये एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, लेकिन फास्ट इतना नहीं है जितना लैन है. हमारे पास इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वैन इन द नेटवर्क. जो हमारे पास इंटरनेट है वो एक मिसाल है वैन की. उसके अलावा नेक्स्ट बात की जा रही है पेज नंबर 83 पे
The mainframe and mini computer used in WAN are designed to be accessed by terminal. जो भी हम लोगों ने WAN के अंदर मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स का अटैच करते हैं, उसको हम लोग किसी टर्मिनल से एक्सेस करते हैं। यानी कि जो मेन फ्रेम के ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, डेटा पड़ा हुआ है, उसको टर्मिनल कैसे एक्सेस करेंगे, उसको हम हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कैसे एक्सेस करेंगे, टर्मिनल के ज़रिए। अब टर्मिनल बेसिकली होता क्या है? अ पर्सनल कंप्यूटर डेट अपीयर्स एज अ टर्मिनल टू कम्युनिकेट विद लार्जर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। अब वो आपको टर्मिनल क्या होता है? वो आपको पर्सनल कंप्यूटर ही होता है जिसको हम लोग नेटवर्क पे एज अ टर्मिनल अपीयर करवाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग वैन के ऊपर कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना सकें। नेक्स्ट हमारे पास बात आ रही है कि टर्मिनल एमिशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू अलो पर्सनल कंप्यूटर टू बी अपीयर अ सॉफ्टवेयर अपीयर अ टर्मिनल। अब कंप्यूटर को टर्मिनल कैसे अपीयर करना है, उसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसका नाम है टर्मिनल एमिशन सॉफ्टवेयर। इन दिस वे पर्सनल कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू अ लार्जर कंप्यूटर। इस तरह से हम लोग पर्सनल कंप्यूटर्स को बाकी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब द लार्जर कंप्यूटर इज़ नॉन एन होस्ट कंप्यूटर। जो सर्विसेज देगा, जो लार्जर कंप्यूटर होगा जिसके अंदर ज़्यादा सारा डाटा हम रखेंगे, उसको होस्ट कंप्यूटर कहेंगे। अ पर्सनल कंप्यूटर अटैच टू द होस्ट कैन अपलोड एंड डाउनलोड अ डाटा। जो भी पर्सनल कंप्यूटर इस होस्ट के साथ कनेक्ट होगा, बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेट पे हम लोग जो इन्फॉर्मेशन अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं, इसी तरह से पर्सनल कंप्यूटर भी होस्ट कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। अपलोड का डाउनलोडिंग की कंसेप्ट से आप लोग पहले भी वाकिफ़ हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू द होस्ट कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अपलोडिंग। यानी कि आपके कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे, यानी कि होस्ट कंप्यूटर पे चीज़ें ट्रांसफ़र करना, यानी कि डाटा को ट्रांसफ़र करना, वो हमारे पास अपलोडिंग कहलाता है। आप लोग भी जब कोई फ़ाइल अपलोड करते हैं इंटरनेट पे, तो हम लोग उसके लिए टर्म यही यूज़ करते हैं। हम लोग फॉर एग्जांपल प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, वो भी कहाँ पे? फेसबुक पे। तो फेसबुक क्या है? एक इंटरनेट के को यूज़ करने वाली ऐप है बेसिकली। ठीक हो गया। तो अब डाउनलोडिंग क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर टू पर्सनल कंप्यूटर। डाटा को हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, यानी कि अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, तो हमारे पास वो क्या चीज़ होगी? डाउनलोडिंग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? फ़ाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग कोई चीज़ अपलोड या फिर डाउनलोड कर सकें। ये भी आपके पास आई डोंट नो उसका नाम क्या था, IDM। बेसिकली IDM क्या है? इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, जिसके ज़रिए हम लोग इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको दी जा रही हैं कि जो वैन की एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है वो क्या है कि ATM जो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बैंक्स के ATM कनेक्टेड हैं, वो कैसे कनेक्टेड हैं? आपके वैन के ज़रिए कनेक्टेड हैं। नादरा के जो ऑफिस आपस में कनेक्टेड हैं, वो भी वैन के ज़रिए कनेक्टेड है। और इसके अलावा आपको इंटरनेट की मिसाल दी जा रही है वैन में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में होता क्या है कि इसमें एरिया इतना कवर किया जाता है, फॉर एग्जांपल एक सिटी का। लेकिन हम लोगों ने बात की थी जो लैन में एक बिल्डिंग या फिर एक ऑफिस में हम लोग नेटवर्किंग करते हैं। वैन में हमने बात की थी एक, या तो ये डिफरेंट सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या डिफरेंट कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन मैन में हम ये कह रहे हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसी एक सिटी को, यानी कि विद इन द सिटी नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। मैन जो है एज़ कम्पेयर टू लैन लार्जर नेटवर्क है, बट एज़ कम्पेयर टू वैन वो स्मॉलर नेटवर्क है। इट इज़ यूजली यूज टू कनेक्ट 2 और मोर लैंस इन अ सिटी और टाउन। 2 या 2 से ज़्यादा लैंड्स को जो भी एक सिटी के अंदर वाक़े हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जांपल इसमें आ जाएंगे, डिफरेंट ब्रांचेस हैं किसी भी कंपनी की, उसको कनेक्ट करने के लिए हम मैन का यूज़ करेंगे। कैंपस है किसी कॉलेज के एक सिटी में, उसको भी कनेक्ट करने के लिए हम लोग मैन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा टीवी केबल नेटवर्क जो नेटवर्किंग की जाती है वो भी मैन को ही यूज़ करके की जाती है। अब इसमें एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसमें लार्जर एरिया कवर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू लैन, ठीक है, और हाइयर डाटा स्पीड होती है एज़ कम्पेयर टू लैन। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, सम डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन इज़ एज फॉलोज। ना इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन लैन। ठीक हो गया, लैन से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी ऑब्वियसली। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एज़ कम्पेयर टू लैन। मेंटेन करना भी इसे ज़ाहिर है मुश्किल हो जाएगा।